पार्ट 1 हमने कर लिया है समाप्त। आज हम लोग करेंगे स्टार्ट पार्ट 2 और यहाँ हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स वो जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो ये प्रीवियस ईयर में जो है पूछे गए क्वेश्चन है, सारे पहले पिछले सालों में पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डेली प्रैक्टिस करने से होगा ये कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। 7-8 वीडियोज़ के बाद हम लोग लेंगे एक छोटा सा टेस्ट जिसमें 70-80 क्वेश्चन रहेगा, तो वो सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे अटैम्प्ट, और उसमें 70-80 में से आपके 70-80 सही होने चाहिए। जो भी रहेगा 70 का रह सकता है या 80 का रह सकता है, ठीक है। मैग्नीशियम में पाया जाता है, पहला सवाल है कि मैग्नीशियम में पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम इनमें कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में या हीमोग्लोबिन में? ध्यान से सुना और समझने की कोशिश करना। आरबीसी जो है ना, हमारे जो ब्लड है उसका एक पार्ट है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। आयरन यानी लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, पर अभी तो पूछा ये है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, ठीक है। और क्लोरोफिल कहाँ होता है भाई? पत्ती में। तो ये सारी बातें जो है, एक ऑब्जेक्टिव के पीछे बहुत सारी बातें छिपी रहती है। इस तरह पढ़ोगे तो 10 ही क्वेश्चन पढ़ करके आप 50-60 क्वेश्चन कवर कर सकते हो, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो है वो पाया जाता है पत्ती में, लीफ में, और करता क्या है? सूरज से आने वाली रोशनी को पकड़ता है। और क्लोरोफिल में एक धातु पाया जाता है जिसका नाम है मैग्नीशियम, रखना पड़ेगा याद, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहे जाते हैं? तो देखो, इलेक्ट्रॉन को मान जाओ कोई भी तत्व है, ये एक तत्व है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, त्यागना मतलब इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, और इस पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ा है तो इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। प्लस में धन आवेश बन जाएगा, ये प्लस चार्ज आ जाएगा। तो देखा आपने, ये जो ए है, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ करके क्या बनाया है? आयन बनाया है, क्योंकि ए पर कोई आवेश नहीं था। अब जब ए पर आवेश आ गया है तो इसको आयन कहेंगे। और यहाँ पर ये क्या था? ये था एटम, परमाणु। तो ये परमाणु है और ये आयन है, और आयन कैसा बना है? धन आयन, यानी प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज बनाए इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके, तो इस ए को क्या कहोगे? जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और धनायन बनाता है, इसको कहा जाता है धातु। क्या कहा जाता है? धातु। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक आपके सिलेबस में वो सारा है जो कार्बन तथा इसके यौगिक है ना, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ यौगिक ही आपके सिलेबस में है सहसंयोजी यौगिक। तो दिमाग नहीं लगाना है, जो भी कार्बन और हाइड्रोजन वाला दिख जाए वो होगा सहसंयोजी। कौन सा दिख रहा है? CH4। अच्छा, इसके अलावा CH4, CH3, Cl रह सकता है, यानी देखो कार्बन हाइड्रोजन है, उसके अलावा भी कुछ कुछ एटम रह सकता है, तो वो भी सहसंयोजी ही होगा, इस बात का ध्यान रहे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं, जो लिखा हुआ है आभूषण बनाने वाला सोना कौन सा होता है? कई बार एग्जाम में रिपीट में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। आभूषण यानी जो घर में ज्वेलरी वगैरह बनाता है, गहना बनाता है, बनाने वाला सोना कैसा होता है? 24 कैरेट का, 16 कैरेट का, 22 कैरेट का या 15 कैरेट का? देखिए, जो प्योर सोना होता है ना वो 24 कैरेट का होता है। प्योर गोल्ड जो होता है वो होता है 24 कैरेट का। पर प्योर गोल्ड से आभूषण बनाया नहीं जाता है, क्योंकि प्योर गोल्ड जो होता है, जो शुद्ध सोना होता है, वो बहुत नरम होता है। तो बताओ जरा, वो रहेगा ही नहीं ऐसे जैसा बनाना चाह रहे होंगे आप, इसलिए उसमें कुछ मिक्स किया जाता है और सोना को बना दिया जाता है 22 कैरेट का, और जिससे हम लोग बना लेते हैं आभूषण। तो आभूषण बनाने के लिए जो सोना इस्तेमाल करते हैं वो होता है 22 कैरेट का। आती थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद करो, ठीक है। अगला है, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व होता है 18 ग्रुप के जितने सारे एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे। एग्जाम्पल के लिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन, और एक है रेडॉन। तो हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, इतना ही आपके ऑप्शन में आएगा, है ना, ज़्यादा नहीं आएगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। यहाँ पर दिया हुआ देख लो, आर्गन मिल रहा है कहीं? ये देखो ऑप्शन नंबर सी में, तो आर्गन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं फटाफट से। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी मतलब वो वाला पोषण जिसमें खाना खुद बनाता है। एग्जाम्पल के लिए स्वपोषी पोषण जो खाना खुद जो बनाता है वो बनाता है प्लांट, पता है ना भाई। और कौन सा प्रोसेस, कौन सा प्रक्रिया? प्रकाश संश्लेषण। हम लोग पढ़ने वाले आगे हैं। चलो भाई, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो देखिए, जो स्वपोषी पोषण है उसमें जो प्रकाश संश्लेषण की जरूरत पड़ती है, जिससे प्लांट अपना खाना बनाता है, तो उसको सबकी जरूरत पड़ती है। क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की जरूरत पड़ती है, और साथ में सूर्य का प्रकाश भी तो लगता है। या पौ प्रकाश हो गया है, तो समझ रहे होंगे आप। ऑप्शन नंबर डी जो है वो है सही। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से देख लेते हैं। निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन हमारे सिलेबस में 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5। एक तो ये है एथिलीन, साइटोकाइनिन भी है, ऑक्जिन भी है, और एक जिब्रेलिन है, और एक एब्सिसिक एसिड है, ए, ठीक है। तो ये पांचों जो है पादप हार्मोन है। इसमें ऑक्सीटोक्सिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल है सही। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी सेविंग करने के लिए कौन सा दर्पण का इस्तेमाल होता है? सही जो आंसर है वो है अब्तल दर्पण। तो ये क्वेश्चन बहुत आता था, पर थोड़ा इसमें मॉडिफाई कर दिया आप। क्वेश्चन क्या मॉडिफाई करके आता है?
अवतल दर्पण से तो धारी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन नंबर बी ही सही जाएगा। पर अब क्या पूछ रहा है कि धारी बनाने के लिए भाई अवतल दर्पण का तो इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं सुबह 7 बजे मॉर्निंग में हम लोग अभी ऑप्टिक्स ही स्टार्ट किए हैं। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन स्टार्ट किए हैं। आज पहली लेक्चर हो चुकी है, सेकेंड लेक्चर में हम लोग ये सब सीखेंगे दर्पण वगैरह के बारे में, ठीक है। तो रखते कहाँ पे हैं, कौन सी जगह में रखते हैं, तो देखो ध्यान से, ये हो गया मुख्य अक्ष बोलते हैं इसको, और ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एफ होता है फोकस, ठीक है। और यहाँ पे हो गया पोल, ध्रुव। तो धारी बनाने के लिए जो हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं ना, तो चेहरा को, जो आपका चेहरा को लोग ना ये फोकस और ये ध्रुव के बीच कहीं पे रखता है। ध्रुव और फोकस के बीच रखने से होगा क्या, पीछे बड़ा सा सीधा इमेज बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसमें हम लोग को दाढ़ी का छोटा छोटा कण भी दिखाई पड़ता है, जिससे शेविंग अच्छी हो पाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि बताओ कहाँ रखोगे, सेट कहाँ करोगे, चेहरा को रखोगे कहाँ, तो फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं पर, ठीक है भाई। चलो अवतल दर्पण ये सही था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलन होती है, मतलब मुड़ती है। तो आपको पता है ना, विपग्योर, विपग्योर ये होता है श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में, हम लोग कल आज ही सुबह पढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें इधर से इधर जाओगे ना तो सबसे जो मुड़ेगा वो वायलेट्स, उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। सबसे कम कौन मुड़ेगा, रेड। तो देखो विपग्योर ऐसे लिखो आप, विपग्योर, और इसमें जो इधर की ओर होगा वो सबसे ज़्यादा मुड़ेगा। देखो लाल तो हुआ नहीं, लाल तो सबसे इधर है, ग्रीन यहाँ पे है, देखो ग्रीन यहाँ पे है, अगला है पीला, पीला यहाँ पे है, ठीक है, और बैगनी यहाँ पे है इधर कहीं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वो जो मुड़ेगा वो मुड़ेगा बैगनी, ठीक है भाई। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले आप समझ ही रहे हो भाई, है ना, सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, और सिर्फ जो भी ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको। चलो लास्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। इसका आंसर भी आपको कर लेना कमेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गलत करने वाले लोग, तो इसका आंसर करना कमेंट में, आपको बताऊंगा आपने सही किया कि नहीं, ठीक है। चलो मिलते हैं कल मॉर्निंग में और शाम में ऑब्जेक्टिव के साथ, मॉर्निंग में सब्जेक्टिव। ओके बाय बाय।